वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक क्लास 10th के एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम नेशनलिज्म इन इंडिया है। नेशनलिज्म मतलब नेशन प्लस इज्म, राष्ट्रवाद बोलते हैं। नेशनलिज्म बेसिक सा जो डेफिनेशन होगा, सेंस ऑफ वननेस, मतलब जब सारे लोग समझते हैं कि वह एक पार्ट एक किसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सब में कुछ कॉमन है। इसके लिए सेंस ऑफ वननेस यूज किया जाता है। जैसे अगर लोगों के पास कुछ कॉमन में, अगर कोई कॉमन लैंग्वेज है, कोई अगर कॉमन हिस्ट्री है, कोई कॉमन कल्चर है, कोई कॉमन ट्रेडिशन है, कोई कॉमन मेंटली मेंटलिटी है, कोई कॉमन मेंटलिटी है, कॉमन टेरिटरी है, या कभी कभी सेंस ऑफ वननेस लीडर्स की स्पीच की वजह से भी हो जाता है। तो नेशनलिज्म मतलब सेंस ऑफ वननेस, लोग कैसे सारे लोग एक साथ में कनेक्टेड हो रहे हैं। जब लोग एक साथ में कनेक्टेड होंगे, अगर लोगों के पास में कॉमन भाषा होगी, उनके एक इतिहास होंगे, उनका कल जो संस्कृति है वह होगा, इस तरीके से अगर कुछ भी लोगों में कॉमन है तो लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। वहाँ पे सेंस ऑफ वननेस होता है। इसके बाद में जो यह चैप्टर है, इंडिया में नेशनलिज्म कैसे क्रिएट हुआ था, तो इंडिया में सेंस ऑफ वननेस या जो नेशनलिज्म क्रिएट हुआ था, सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जब सारे लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में सारे लोग एक साथ में यूनाइट हो गए थे। तो जब लोग यूनाइट होंगे, उनके वजह से लोग चाहते थे कि सारे लोग एक साथ मिल करके ब्रिटिशर्स को हटाएं, क्योंकि सारे लोगों को ब्रिटिशर्स से प्रॉब्लम हो रहा था। इसी तरीके से लोगों में नेशनलिज्म क्रिएट हुआ। फर्स्ट हेडिंग है अपनी बुक में, वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट क्या देखने को मिलते हैं। कहानी को और स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, नेशनलिज्म क्रिएट होने के लिए जैसे ब्रिटिशर से लोग फाइट कर रहे थे, यहाँ पे जो बताया ब्रिटिशर से लोग फाइट कर रहे थे, स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से, उनके पॉलिसी से लोग खुश नहीं थे। इसी की वजह से एक फर्स्ट टाइम लोगों ने रिवोल्ट किया था 1857 के टाइम पे। 1857 के टाइम पे लोगों ने रिवोल्ट तो किया था, लेकिन वह फेलियर हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई लीडरशिप, कोई प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। कैसे कोई मूवमेंट लॉन्च करना है, कैसे एक लीडर होने चाहिए, यह सब लोगों के पास में नहीं था, जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 या फेलियर हो जाता है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। अब 1857 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टाइम होता है 1885 का। 1885 के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था। इसके बाद में जैसे अब कांग्रेस पार्टी बनाने के पीछे का जो रीज़न था, वह उसको बोलते हैं एक सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट। अब सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट का मतलब यह था कि जैसे लोगों की जो डिमांड थी, उसके लिए लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें, यही ब्रिटिशर्स समझते हैं। इसी की वजह से ब्रिटिशर्स ने ही ब्रिटिशर्स में ए ओ ह्यूम एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, इन्होंने ही कांग्रेस पार्टी को बनाया था। अब कांग्रेस पार्टी बन जाती है। ब्रिटिशर्स अपनी एक और पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको 1905 में बंगाल पार्टीशन के नाम से जाना जाता है। बंगाल पार्टीशन की वजह से मतलब बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। अपनी स्टोरी ऐसे स्टार्ट हो रही थी कि ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ इस तरीके से थी जिसकी वजह से लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो रहा था, लोगों के साथ में अन्याय शोषण ज़्यादा किया जा रहा था। तो लोग उनके अगेंस्ट में लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। लोग जब विद्रोह किए तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में सबसे पहले किए, जो कि फेलियर हो गया, क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। वहाँ पे लीडर्स सही तरीके से मूवमेंट लॉन्च नहीं कर पाए, यह प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद
कांग्रेस पार्टी बनाई जाती है 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा। इसके बाद से ब्रिटिशर्स ने कहीं कहीं पे भी लोग एक जगह पे ज़्यादा नंबर में नहीं हो पाए, लोग एक जगह कहीं यूनाइट नहीं हो पाए। इसके लिए 1905 में बंगाल पार्टीशन कर दिया, बंगाल वाले रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पूरी स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है जैसे 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं तो उसके बाद में 1916 जब कांग्रेस का एक सेशन हो रहा था लखनऊ में, वहाँ पे राजकुमार शुक्ला से वो मिलते हैं। राजकुमार शुक्ला उनको बिहार इनवाइट करते हैं। तो महात्मा गांधी 1917 में 1918 में ऐसे अपने 3 सत्याग्रह प्रैक्टिस किए थे। कुछ और भी कंडीशन है, हम लोग समझेंगे अभी। 1917 सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह का मतलब यह होगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह, पहले एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्ट्रगल विच स्ट्रगल विच इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दैट इज नोन एज सत्याग्रह। कहीं पे भी जब आपकी डिमांड लगती है कि इस डिमांड में सच्चाई है और इनजस्टिस के अगेंस्ट में आप डिमांड कर रहे हैं, कहीं पे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी मांग में सच्चाई है और आप अपना मूवमेंट नॉन वायलेंस के तरीके से अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें सच्चाई है, सच्चाई के साथ अगर नॉन वायलेंस के साथ में अपने मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके लिए ही सत्याग्रह बोला गया हुआ है। महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया था।